पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, भारत की गाइडेड न्यूक्लियर मिसाइलें जो एक बार में किसी भी शहर को कब्रिस्तान में बदल सकती हैं। 3 नई मिसाइलें। भारत के एयर डिफेंस को और मजबूत कवच मिलने जा रहा। मई 2025 के भारत पाकिस्तान टकराव ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया। इस टकराव ने लो लेवल हवाई खतरों, विशेष रूप से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रोजेक्ट कुशा के बाद QRSAM, VLSRASM और आकाश एनजी की तैनाती भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा सिस्टम को और मजबूत करेगी। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें हैं, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली, जो जमीन, हवा और पानी से दुश्मन को निशाना बना सकती हैं। इनकी ताकत गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से झलकती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी मिसाइल। भारतीय सेना के पास 3 वेरिएंट्स हैं, 1 से 3 तक। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इन तीनों को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। तीनों भारतीय सेना के लिए तैनात हैं। तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 3 का नवल वर्जन है। इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना ने विकसित कराया है। धनुष कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 kg, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 kg और 750 किलोमीटर रेंज में 250 kg वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। कन्वेंशनल वेपन्स में ब्लास्ट, फ्रैगमेंटेशन, थर्मोबैरिक वेपन आते हैं, जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अग्नि मिसाइल। भारतीय सेना की एक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके साथ 6 वेरिएंट्स मौजूद हैं। 7वां तैयार हो रहा है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज्यादा किया जा सकता है। अग्नि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। अग्निपी भी MRBM है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह अभी तैयार की जा रही है। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है, लेकिन उसका रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM है। इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 6 विकसित हो रही है। यह भी ICBM होगी। इसकी रेंज 12 से 16000 किलोमीटर होगी। अग्निपी और अग्नि 6 को छोड़कर सभी मिसाइलें सर्विस में हैं। शौर्य मिसाइल। यह एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति 9190 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। के मिसाइल यानी कि सागरिका मिसाइल के 15 यानी सागरिका के 2 वेरिएंट सर्विस में हैं और 2 बनाए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइल ले जा सकते हैं।
के 15 यानी सागरिका मिसाइल पनडुब्बी से दागी जाने वाली कम रेंज की सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SRSLBM है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। यह 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। ब्रह्मोस मिसाइल्स। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में बनी इस मिसाइल के 7 वेरिएंट मौजूद हैं। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इन सब की गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी रेंज 290 से 600 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइलें भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में सर्विस दे रही हैं। सिर्फ ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 अभी बन रहे हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर होगी। इसकी गति 9878 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। निर्भय मिसाइल लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी गति 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका उपयोग सतह से सतह पर मार करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। सूर्य मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी गति 33100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या DRDO की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। नसमिसार एंटीशिप मिसाइल यह एक नवल एंटीशिप मिसाइल होगी जिसे बनाए जाने की खबर है, पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। यह 100 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकेगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पारंपरिक या परमाणु हथियार। ऑपरेशनल रेंज 5 से 55 किलोमीटर मानी जा रही है। गति भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। 3 नई मिसाइलें। भारत के एयर डिफेंस को और मजबूत कवच मिलने जा रहा। मई 2025 के भारत पाकिस्तान टकराव ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया। इस टकराव ने लो लेवल हवाई खतरों, विशेष रूप से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रोजेक्ट कुशा के बाद QRSAM, VLSRSM और आकाश NG की तैनाती भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा सिस्टम को और मजबूत करेगी। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना, IAF और थल सेना के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस सफलता ने भारत को अपनी वायु रक्षा सिस्टम्स को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। प्रोजेक्ट कुशा के बाद भारत अब अपनी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम में 3 नई इंडिजिनस सिस्टम्स QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, VLSRSM, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन को शामिल करने की योजना बना रहा है। मई के 7 से 8 2025 की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों जैसे श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, अमृतसर और भुज पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यह हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400, आकाश, बराक 8 और इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड CUAS शामिल थे। भारतीय सेना ने 25 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट किया। जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाकिस्तानी वायु रक्षा सिस्टम को तबाह कर दिया। इस टकराव ने हवाई खतरों जैसे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। परिणामस्वरूप भारत अब अपनी वायु रक्षा सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए QRSAM, VLSRSM और आकाश NG जैसी निम्न और मध्यम स्तरीय सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये सिस्टम्स पूरी तरह स्वदेशी हैं। प्रोजेक्ट कुशा लंबी दूरी की नींव। प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM सिस्टम है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी।
यह सिस्टम 2028 से 29 तक तैनात होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य रूस से प्राप्त S-400 का स्वदेशी विकल्प प्रदान करना है। कुशा लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगी। यह भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम की बाहरी परत को मजबूत करेगी, जिससे मीडियम एंड लो लेवल सिस्टम्स को छोटे और निकटवर्ती खतरों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा मिलेगी। कुशा के बाद भारत की अगली प्राथमिकता क्यूआसैम, VLSRSM और आकाश एनजी को शामिल करना है। ये सिस्टम्स लो लेवल हवाई खतरों जैसे ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड क्रूज मिसाइल्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो हाल के टकराव में प्रमुख चुनौती के रूप में उभरे हैं। नए एयर डिफेंस सिस्टम। एक क्यूआसैम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 25 से 30 किमी। क्यूआसैम एक क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है जो DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह लो लेवल हवाई खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। इस सिस्टम के रडार 360 डिग्री कवरेज प्रदान करते हैं। यह पूरी तरह ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस है। क्यूआसैम ने 2024 में कई सफल परीक्षण पूरे किए, जिसमें ड्रोन झुंडों को नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की गई। यह सिस्टम विशेष रूप से मोबाइल वॉर सिनारियोज के लिए उपयुक्त है, जहां क्विक डिप्लॉयमेंट एंड रिस्पॉन्स आवश्यक है। मई 2025 के टकराव में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों ने भारत के लिए प्रमुख खतरा पेश किया। क्यूआसैम की क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ऐसी परिस्थितियों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2 VLSRSM वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 20 से 30 किमी। DRDO और भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित VLSRSM एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन सिस्टम है, जो भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए डिजाइन की गई है। यह आकाश सिस्टम का पूरक है। लो लेवल खतरों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी वर्टिकल लॉन्च क्षमता इसे सभी दिशाओं में क्विक देने में सक्षम बनाती है। VLSRSM ने 2024 में मरीन एंड टेरेस्ट्रियल दोनों वातावरणों में सफल परीक्षण पूरे किए। यह सिस्टम नौसेना के जहाजों और कोस्टल डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर तैनाती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों ने कोस्टल एंड बॉर्डर एरियाज को लक्षित किया। VLSRSM की तैनाती इन क्षेत्रों में रक्षा को और मजबूत करेगी। 3 आकाश एनजी, आकाश नेक्स्ट जनरेशन, रेंज 70 से 80 किमी। आकाश एनजी मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम का एनहांस्ड वर्जन है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह मध्यम दूरी की सिस्टम लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। आकाश एनजी में उन्नत रडार और सीकर तकनीक शामिल है, जो इसे बराक 8 जैसी इंपोर्टेड सिस्टम्स के समकक्ष बनाती है। यह सिस्टम इजरायली बराक 8 के भारतीय विकल्प के रूप में देखी जाती है। आकाश एनजी ने 2024 में कई सफल परीक्षण पूरे किए, जिसमें 100% इंटरसेप्शन रेट के साथ ड्रोन और मिसाइल लक्ष्यों को नष्ट किया गया। यह सिस्टम 2025 से 26 तक तैनाती के लिए तैयार होने की उम्मीद है। मई 2025 के टकराव में मौजूदा आकाश सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाश एनजी की बढ़ी हुई रेंज और सटीकता इसे भविष्य के खतरों के खिलाफ और प्रभावी बनाएगी। भारत पाकिस्तान टकराव के बाद लो लेवल सिस्टम्स पर फोकस। मई 2025 के टकराव ने लो लेवल हवाई खतरों विशेष रूप से ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस से निपटने की आवश्यकता को उजागर किया। पाकिस्तान ने सस्ते और आसानी से उपलब्ध ड्रोन झुंडों का उपयोग कर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, विशेष रूप से आकाश सिस्टम और CUAS ग्रिड ने इन खतरों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस सफलता ने भारत को लो लेवल मिसाइल सिस्टम्स के विकास और तैनाती को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। लो लेवल सिस्टम्स पर फोकस के प्रमुख कारण: ड्रोन खतरों का बढ़ता खतरा। ड्रोन सस्ते, आसानी से उपलब्ध और छिपे हुए हमलों के लिए प्रभावी हैं। क्यूआसैम और VLSRSM जैसी सिस्टम्स इन खतरों को तुरंत नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। क्यूआसैम और VLSRSM मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात की जा सकती हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में क्विक रिएक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वदेशीकरण। ये तीनों सिस्टम्स पूरी तरह स्वदेशी हैं, जो आयातित सिस्टम्स जैसे बराक 8 और स्पाइडर पर निर्भरता को कम करती हैं।
लो लेवल सिस्टम्स सस्ती और स्केलेबल हैं, जो बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए उपयुक्त हैं। हालिया विकास और भविष्य की योजनाएं। QRSAM, VLSRSM और आकाशएनजी ने 2024 में कई सफल परीक्षण पूरे किए। इन सिस्टम्स की तैनाती 2025 से 27 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। ये सिस्टम्स इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACS) के साथ एकीकृत होंगी, जो वास्तविक समय में खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया को और बेहतर बनाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) और निजी कंपनियां जैसे टाटा और L&T इन सिस्टम्स के उत्पादन में शामिल हैं, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। कुशा और इन 3 सिस्टम्स के अलावा भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम और रक्षा कवच जैसी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जो ड्रोन और मिसाइल खतरों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करेंगी। भारत बनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान की वायु रक्षा सिस्टम मुख्य रूप से चाइनीज HQ-9 125 किलोमीटर रेंज और फ्रेंच स्पदा 20-25 किलोमीटर रेंज पर आधारित है। ये सिस्टम्स भारत की मल्टीलेवल सिस्टम की तुलना में लेस इंटीग्रेटेड एंड इफेक्टिव हैं। भारत की इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें S-400 आकाश और आगामी QRSAM, VLSRSM और आकाशएनजी शामिल हैं, इसे लो एंड हाई लेवल दोनों खतरों से निपटने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।